नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो कई सालों से नरेंद्र मोदी का चेहरा चुनाव में देखा जा रहा है और इस बार भी नरेंद्र मोदी का ही चेहरा देखने को मिल रहा है। तो अगर उत्तर पश्चिमी की बात की जाए तो मोदी ने नया ट्रम्प कार्ड खेल दिया है और वो ट्रम्प कार्ड है जाट ट्रम्प कार्ड। और अब मोदी जयंत चौधरी के साथ रैलियां करते हुए दिख रहे हैं। आखिर इन रैलियों का मकसद क्या है? मोदी जो जयंत चौधरी के साथ रैली कर रहे हैं, इसका शंखनाद क्या है? आज हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। पिछले लोकसभा चुनाव की ही तरह इस चुनाव में भी चुनावी रैलियों का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी से शुरू किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी कितना अहम है। बीजेपी यूपी में मिशन 80 के तहत अपनी तैयारियां कर रही है। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं ने सहयोगी दलों के साथ रैलियां करना भी शुरू कर दिया है। इन रैलियों में बीजेपी के सहयोगी दल, खासकर राष्ट्रीय लोकदल भी पूरे दमखम से जुटा हुआ है। जयंत चौधरी भी एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जयंत पीएम मोदी, अमित शाह जैसे बीजेपी के स्टार प्रचारकों के साथ मंच तक साझा करते नजर आ रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस चुनावी रैलियों में सुस्त दिखाई दे रहा है। अभी तक चुनाव के मद्देनज़र इंडिया अलायंस की पश्चिमी यूपी में एक भी संयुक्त रैली नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज़ हो चुका है। यूपी में 7 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। इस चरण में पश्चिमी यूपी की कई सीटें शामिल हैं। इसको लेकर एनडीए और इंडिया अलायंस ने अपनी अपनी तैयारियों को ज़मीन पर उतारना भी शुरू कर दिया है। 2019 में सपा के साथ चुनाव लड़ने वाली बसपा भी एकला चलो की राह पर चलकर एक बार बड़ा खेल करने की तैयारी में है। मोदी की जनसभाओं को कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिमी यूपी समाचार भर के लिए बचा है, सच में नहीं। भाजपा पश्चिमी यूपी में हार मान चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बोहनी खराब हो जाएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने बयान में बिना जयंत चौधरी का नाम लिए बीजेपी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है, कहीं दीगर है, कहीं अलग है। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल का पश्चिमी यूपी में खासा प्रभाव है। बीजेपी ने किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर न केवल किसानों के मन में बहुत हद तक अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, बल्कि राष्ट्रीय लोकदल को भी सपा गठबंधन से तोड़ने में कामयाब रही है। मतलब साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस बीजेपी की जड़ें कमज़ोर हुआ करती थी, आज इंडिया गठबंधन का अहम साथी जयंत चौधरी तोड़ लेने के बाद भाजपा पूरी मजबूती के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतर चुकी है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का शंखनाद पश्चिमी यूपी से ही हुआ है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जाट नेता जयंत चौधरी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगली तस्वीर लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट्स आने के बाद क्या बनती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई ज़मीन को पाने में भारतीय जनता पार्टी किस हद तक कामयाब हो पाती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।